बीते 17 जून को सेना में अग्निपथ स्कीम को लेकर लखीसराय स्टेशन पर हुई हिंसक प्रदर्शन पहले से प्री प्लान था। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अग्निपथ आंदोलन की पूरी प्लानिंग की गई थी और तब जाकर लखीसराय स्टेशन पर जो हुआ वो किसी के समझ से परे थे। पुलिस की जांच में यह साफ हो गया है कि अग्निपथ आंदोलन को लेकर पूरे लखीसराय को जलाने की बड़ी साजिश थी। पुलिस को 4 ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं जिसमें अग्निपथ आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी। ये अनुसंधान का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो तथ्य सामने आए हैं उससे 4 व्हाट्सएप ग्रुप का स्पष्ट रूप से पता चला है, जिसमें कुल लगभग 150 मेंबर थे। अब हम लोग ये सत्यापित कर रहे हैं कि उसमें कितने लोग एक्टिव थे, कितने लोगों का लोकेशन, कितने लोगों की संलिप्तता इस घटना में है, स्टेशन पर किसकी मौजूदगी थी, किसने तोड़फोड़ किया है, उसके बाद आगे की कार्रवाई होनी है। ये तो हो गई आंदोलन की बात, लेकिन इस आंदोलन की आड़ में लूटपाट की एक बड़ी घटना को भी अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि लखीसराय स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन को आग के हवाले करने से पहले इसमें भारी लूटपाट की गई थी। लाखों का सामान आंदोलनकारियों ने लूट लिया था। इस लूटपाट की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आंदोलन के दिन ही नगर थाना क्षेत्र के संतर मोहल्ला से लूटा गया सामान के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिर आज भी संतर मोहल्ला में छापेमारी कर लूटा गया सामान पुलिस ने बरामद किया है। ये लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन से लूटा गया है। आज सुबह में जो आंदोलनकारी छात्र थे उनका आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलनकारी छात्र के भेष में कई असामाजिक तत्व भी यहाँ पर प्रवेश कर गए थे, जिसके बाद ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये सब विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन से लूटा हुआ सामान है जो यहाँ पर बरामद किया गया है संतर मोहल्ले से। जो घटना हुई थी उस दौरान लूटपाट की भी घटना हुई थी आगजनी के साथ साथ। उसमें से कुछ सामान आज भी बरामद किया गया है और पूर्व में भी बरामद हुआ था। कहाँ से बरामद हुआ? संतर मोहल्ला क्षेत्र से बरामद हुआ है। सामान बरामद हुआ है वो सूचना पे बरामद हुआ है। हम लोगों ने अलग से 2-3 आदमी को रोका हुआ है। अगर वो उससे कनेक्टेड होंगे, जिसका सत्यापन हो रहा है, तो वो जेल जाएंगे। इस हिंसक आंदोलन के बाद पुलिस की कार्रवाई भी तेज है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 30 आरोपियों को सलाखों में डाल दिया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई जारी है। घटना में शामिल अभियुक्तों की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जो न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं, कुल 30 व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 4 व्यक्ति को पूछताछ के लिए रोका हुआ है। उसकी संलिप्तता जैसे ही सामने आएगी उसे भी न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। इसी टीवी फुटेज के ही आधार पे गिरफ्तारी हो रही है और साथ ही हम लोग तकनीकी साक्ष्य के आधार पर भी गिरफ्तारी की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसकी स्पष्ट संलिप्तता इन दोनों माध्यम से आ रही है। उसी की गिरफ्तारी की कार्रवाई हो रही है। पुलिस की माने तो इस आंदोलन के पीछे कोचिंग संस्थान की भी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि गांधी मैदान में सैकड़ों की संख्या में जुटे छात्रों ने कोचिंग संस्थान से भी छात्रों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा था। पुलिस शहर के कई कोचिंग संस्थान की भी भूमिका पर नजर रखे हुए है। तकनीकी साक्ष्य के आधार पर अनुसंधान हो रहा है। कोचिंग संचालक की संलिप्तता अगर सामने आएगी तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो तथ्य अभी तक जाँच के क्रम में आए हैं उसके अनुसार जब गांधी मैदान से लड़के निकले थे तो उन्होंने कोचिंग में जाकर कोचिंग से स्टूडेंट को अपने साथ लिया था। संचालकों की कितनी संलिप्तता है ये अनुसंधान का विषय है। उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अनुसंधान में अगर उसके खिलाफ साक्ष्य आएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर, आगे पुलिस कोचिंग संचालकों को सत्यापित करेगी कि जिले में कितने हैं, शहर में, और कौन सही तरीके से चला रहे हैं, कौन गलत तरीके से चला रहे हैं, ये सत्यापित करेगी पुलिस। इस संबंध में डीएम साहब से बात हुई है। डीएम साहब इस संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि सेना में अग्निपथ स्कीम को लेकर लखीसराय में हिंसक प्रदर्शन किया गया था। 2 ट्रेनें विक्रमशिला एक्सप्रेस और जनसेवा एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया गया था। वहीं बीजेपी कार्यालय में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया था। इस आंदोलन के दौरान जनसेवा एक्सप्रेस के एक यात्री की भी मौत हो गई थी। शहर में महत्वपूर्ण जगहों पे, महत्वपूर्ण स्टेशनों पे बल की प्रतिनियुक्ति है, एसएसबी का गश्ती है, सीआरपीएफ की प्रतिनियुक्ति है, स्थानीय अफसर लगे हुए हैं, मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, ताकि विधि व्यवस्था पूर्ण रूप से संधारित रहे और ऊपर के लेवल से मॉनिटरिंग की जा रही है और किसी भी प्रकार की सूचना पे सीनियर अफसर के द्वारा
कार्रवाई की जा रही है।